ये बात हिंदुओं के सामने हो रही। मुसलमानों की बात अभी छोड़ो आप, मुसलमानों को अभी इलाहाबाद में समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा, इतनी जल्दी नहीं। अभी भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा कि सनातन धर्म को जानने की कोशिश करो, शाश्वत सनातन धर्म को समझने की कोशिश करो, अपने मूल संस्कृति को, धर्म को पहचानो। मुसलमान धर्म तो बहुत बाद में आया, मुसलमान धर्म तो कलयुग का धर्म है। ईसाई धर्म कलयुग में आया, बौद्ध धर्म कलयुग में आया, सिख धर्म कलयुग में आया। सब धर्म कलयुग में, जितने 4200 धर्म हैं, अगर दुनिया में 4200 धर्म या मान लो इससे भी ज़्यादा धर्म, तो बस एक धर्म को निकाल दीजिए, सनातन धर्म, बाकी ये सारे धर्म कलयुग में आए। 4200 में से एक निकाल दो, बाकी सब धर्म कलयुग में, 5000 साल में। सबका इतिहास, हिस्ट्री बहुत ब्रीफ है, टाइम पीरियड 5000 बरस पहले भगवान कृष्ण के समय में, उस समय भी दुनिया में एक ही धर्म था, लेकिन तब सनातन नहीं, तब वैदिक धर्म आ चुका था। सनातन धर्म और वैदिक धर्म में थोड़ा अंतर है। सनातन धर्म के समय कोई किताब नहीं थी। क्यों? किसी भी जीव को, किसी मनुष्य को किताब की आवश्यकता नहीं थी। इतना लोग तेज थे, सबकी दिव्य दृष्टि खुली थी, सब देख रहे थे स्वर्ग वैकुंठ। किताब की क्या जरूरत है? किताब तो तभी लिखी जाएगी जब गोस्वामी महाराज ने ब्रह्मांड को देखा तो रामायण लिख दिया। जो ऊपर जाकर भगवान को पा लिया, देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ देख रहा, वही तो लोग किताब लिखेंगे। किताब कोई आसमान से आई, आदमी ही तो लिखेगा। ज्ञान तो आदमी के ब्रेन माइंड दिमाग में होता। ज्ञान दो तरह का होता, एक इंटेलेक्चुअल, जिसको आप बौद्धिक ज्ञान कहते हो, जिसको ब्रेन माइंड दिमाग से प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे विज्ञान का आज ज्ञान है, जैसे इंटरनेट बन गया, कंप्यूटर बन गया, मोबाइल बन गया, हेलीकॉप्टर जहाज बन गया, अणुबम परमाणु बम बन गया, कार बन गई, मोटर बन गई, हेलीकॉप्टर बन गया, रॉकेट बन गया, फैक्ट्री कारखाने लग गए। सब जो कुछ आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जियोलॉजी बॉटनी, इन सब को इंटेलेक्चुअल ज्ञान कहा जाता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के हमारे आपके पास 5 साधन, जिनको आप ज्ञान इंद्रिय कहते हो। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जबान से चखकर और चमड़ी से स्पर्श करके विज्ञान इसी 5 स्रोत पर आगे बढ़ता। इसको कहते इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान, भौतिकीय ज्ञान। दूसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बस आँखों से देखकर कहा। तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखों की लेखी। अब वो कौन सी आँख है? उसको आत्मा की आँख कहते। जैसा अध्यात्मवाद में सीधे आ गया आत्मवाद। आत्मा परमात्मा के ज्ञान, विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान यानी दिव्य दृष्टि। आत्मा हमारी दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। इस शरीर में, पिंड पिजड़े में आत्मा को कहाँ बैठाया गया है? दोनों आँखों के बीच में। मुर्शिद नैनो बीच में भी है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग विषय है। हम आप तो केवल शरीर के चक्कर में पड़ गए, माया की बाजार में। बस इसी शरीर को खिलाना पिलाना जिलाना, तेल फुलेल लगाना। सबसे सुंदर इलाहाबाद में सबसे सुंदर। अरे सुंदर बनकर क्या करोगे? एक दिन पिजड़ा मिट्टी में मिल जाएगा। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर, एक दिन प्रयागराज में गंगा जमुना के तट पर घर वाले लकड़ी पर रख करके जला देंगे। राख मिट्टी में मिल जाएगा, मुट्ठी भर राख बन जाएगा। ये शरीर जिसकी आप इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, महापुरुष अध्यात्मवाद में क्या कहते हैं कि शरीर की खातिरदारी तो करो, लेकिन जीवन के मूल मिशन को समझो। मानव जन्म मिला क्यों? इस शरीर को संवारने के लिए तो मशीन है। ठीक है, मशीन आपकी बिगड़ गई, कार आपकी बिगड़ गई, बनवाओगे आप, टायर ट्यूब लगवाओगे, कार को डीजल पेट्रोल डालोगे तब तो चलेगी, सेवा उसकी बैठ के चलना। लेकिन आप क्या किए? कार को बस ले करके कमरे में बंद करके दिन रात पहुँच रहे, कभी चढ़ते ही नहीं हो आप।
10 किलोमीटर यात्रा नहीं करते, अरे कार गड़बड़ हो जाएगी। अरे कार आपको चढ़ने के लिए, चलने के लिए तो है, टायर खराब होगा दूसरा लगवाना। ऐसे मानव जीवन संवारने के लिए नहीं मिला। तेल कंघा फूले लगाकर, तेल फूले करे नित केल, सो माया के फेर में सार भुलानो। पांडव भीषम भीम गली, गए खोज गली कही राह सुरानो। रावण बंक पति सुहति, तेरती भर संग न देख निदानो। तू कह लेखे में देख जरा, स्वामी सत्संग में होत नहानो। गोस्वामी जी महाराज कहते भाई सत्संग सुनो, संतों का स्कूल है, बहुत कुछ समझ जाओगे। जैसे इस स्कूल में हिंदी अंग्रेजी जान जाते हो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे साइंस ऑफ सोल, अपने जीवन के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी हकीकत के बारे में, आप कौन हो, क्यों चले आए, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या इसके पहले भी आप थे। शरीर तो 70, 80, 100 साल के लिए है, इसके पहले आप थे कि नहीं थे। और जब ये शरीर आग में जल जाएगा तब आप रहोगे कि नहीं रहोगे, इसका उत्तर अध्यात्म देता। हाँ रहोगे, पहले भी आप थे और आगे भी आप रहोगे। साहब कबीर कहते हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हरि मरी हैं तो हम हूँ मर गए, हरि न मरे हम काहे को मर गए। कहा भाई हम कभी नहीं मरते, ये धरती मर जाएगी, मिट जाएगी, कट जाएगी, पिट जाएगी, एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी। सोचो आप, अगर हमारी धरती माता मर गई तो हम लोग जिंदा रहेंगे, एक दिन आसमान में सूरज भी मर जाएंगे,